ईरान जिस तरह से इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है, अमेरिकन एसेट्स के ऊपर तो हमला कर ही रहा है, मैं बहुत डिटेल में कई बार बता चुका, तो दोहराने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन ईरान के ऊपर जिस तरह से वो हमला कर रहा है वो आसान हमले नहीं है, उनको समझना बहुत जरूरी है। एक ये विजुअल मुझे ट्विटर पर मिला और ये विजुअल आप देखिए। ईरान से जब एक मिसाइल निकलती है, इराक में इंटरसेप्ट होती है, सीरिया में इंटरसेप्ट होती है, जॉर्डन में इंटरसेप्ट होती है, और उसके बाद वो पहुंचती है इजराइल में, जहां थाड लगा हुआ है, पैट्रियाट लगा हुआ है, आयरन डोम लगा हुआ है, और उन सबको, उन सारे इंटरसेप्टर्स को धता बताते हुए ईरान की मिसाइलें अगर इजराइल के अंदर कहर बरपा कर रही हैं, तो यह अपने आप में बताता है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान कहां पर है। एक वीडियो आपको दिखाता हूं। एक साहब हैं, पत्रकार हैं, इजराइल के ही पत्रकार होंगे। वो दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ईरान की मिसाइल आई और कैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर हमारे गिरी, रेजिडेंशियल बिल्डिंग हमारी टूट गई, और यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान तो रेजिडेंशियल इलाकों पर हमला कर रहा है। किस मुंह से ये लोग सवाल उठा रहे हैं? कल बेन गुरियन का मैं पढ़ रहा था कि उसने लिखा, मेरे घर के ऊपर बम गिरा, ये तो मैं बाहर था इसलिए मैं बच गया, काश तुम बाहर ना होते। ये किस मुंह से सवाल उठा रहे हैं ईरान के ऊपर? अगर ईरान रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पर हमला कर रहा है तो भी 100 से ज्यादा लड़कियों को मार दिया एक स्कूल पर हमला करके। और मैं आपको बताऊं कि वो हमला बहरीन से हुआ था, बहरीन के एयरबेस से वो हमला हुआ था, जिसमें वो बच्चियां मारी गई हैं ईरान की। मासूम बच्चियों की हत्या करके एक जंग की शुरुआत करने वाले अब अपने घरों पर जब मिसाइल गिर रही है तो इनको ह्यूमन राइट याद आ रहा है। एक वीडियो मैं देख रहा था जिसमें वहां के जो प्रवक्ता हैं, इजराइल के जो प्रवक्ता हैं, वो दिखा रहे थे कि देखिए ईरान कैसे हमारे घरों को गिरा रहा है। तो एक बंदे ने पूछ लिया, पत्रकार था, कुछ पत्रकारों की रीढ़ की हड्डी होती है, सब अपनी रीढ़ की हड्डी बेच नहीं देते हैं, तो उसने ये सवाल पूछ लिया कि आप किस मुंह से ये बात कर रहे हैं? आपने जो एक स्कूल के ऊपर बम गिराया है और 100 से ज्यादा बच्चियों को मार दिया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो ये बिल्कुल 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 खामोश हो गए, बात बदलने लगे। तो जो खुद शैतान है, जो खुद औरतों और बच्चों के लहू से नहाता है, जब जंग होगी तो कुछ लहू तो उसके यहां भी बहेगा।